पर्सन नेपाल का है गलत। भाई जी। और उसका कुछ नहीं बताना है। T20 में सबसे कम बॉल में हाफ सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड किसके नाम है? युवराज सिंह। अच्छा, गलत, 100% नेपाल का है गलत। भाई जी। और उसका 50 मारने का किसके नाम है रिकॉर्ड? 50 मारने का हाँ, ये यूट्यूब में 50 मारने का रिकॉर्ड किसके नाम है इस समय? युवराज के पास है। हाँ, वो दीपेंद्र सिंह एरी के नाम है इस समय। वो एक नेपाली है। अच्छा हाँ, अभी लेटेस्ट में। हाँ, उसने 9 बॉल में ही मार दिया 50, 52 रन। हाँ। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? रोहित शर्मा ने 35 बॉल में शायद मारा है, 34 बॉल में, 35 बॉल में 100। तो अब कौन आ गया उसकी जगह पे? अच्छा, आइडिया नहीं है। नेपाल का है वो आया कौशल मल, यानी 50 वनडे ये सारे रिकॉर्ड इस समय नेपाल ने तोड़ दिए। ठीक है, ये भी हैं और यहीं के लोकल लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप जाते रहे, सब स्पॉट ही स्पॉट है। एंजॉय करो, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहे हो? તમે ફાટ દો। रात में ठंड लगती है बहुत ज्यादा, लकड़ी लेके जा रहे रात में। मैं कल पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे जंगलों में गया था, जिसे डांडा बोलते हैं, जहाँ पे काफल होते हैं, जहाँ पे बुरांस के फूल होते हैं। उस जंगल में गया था और मेरे घर से नजदीकी है, 3-4 किलोमीटर और ऊपर पहाड़ की तरफ जाना पड़ता है। वहाँ पे विदेशों के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लेन एरिया के लोग। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था कि T20 में फास्ट सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड और फास्ट हाफ सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ। तो अधिकांश लोगों ने बताया कि रोहित शर्मा और युवराज सिंह के ही नाम है। लेकिन दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों को बताया कि नहीं, अब ये रिकॉर्ड नेपाल के नाम हो चुके हैं दोनों, जल्दी से जल्दी 50 मारने का और जल्दी से जल्दी सेंचुरी मारने का। यानी अभी लोगों को पता नहीं पड़ा है कि फास्ट सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड अब बदल गया है। कुछ लोगों को पता लग गया है, कुछ लोगों को पता नहीं लगा है। मैंने बताया लोगों को कि नहीं, अब ये रिकॉर्ड नेपाल के नाम हो चुका है। दोस्तों, ये उत्तराखंड है। आपको पता होना चाहिए कि 1948-1950 तक उत्तराखंड नेपाल से बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन दोस्तों अब उत्तराखंड बहुत धनी हो चुका है। पंजाब से भी ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है उत्तराखंड की। आपको पता होगा कि पंजाब की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उत्तराखंड की हो गई है। अब उत्तराखंड में क्या हो चुका है, प्लेन एरिया के लोग यहाँ आके ज़मीन खरीद रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग यहाँ की ज़मीन बेच के प्लेन एरिया में ले रहे हैं। उल्टा दिमाग हो गया है हमारे गढ़वाली भाइयों का। दोस्तों, मैं भी गढ़वाली ही हूँ। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ की ज़मीन को कोई नहीं पूछता था। ठीक है, 10,000 20,000 रुपये में 1 बीघा ही ज़मीन मिल जाती थी। और आज जब बाहर के लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे अपने फार्म हाउस टाइप के बनाना चालू किया, तब से क्या हुआ कि इधर के जो ज़मीनों के रेट है वो आसमान छू गए। दिल्ली से सबसे नज़दीक पहाड़ पड़ता है यहाँ, इसलिए दिल्ली के लोग यहाँ आने लग गए। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने रूल बनाया है कि 200 मीटर से ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता है जो उत्तराखंड का निवासी ना हो। फिर भी लोग खरीद लेते हैं, कोई अपनी पत्नी के नाम, लड़के के नाम, बेटे के नाम। और यहाँ के लोग इतने गधे हैं कि वो ज़मीनों को बेच देते हैं पैसे के लालच में। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर के लोग यहाँ बसें, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है। बाहर के लोग यहाँ बसेंगे तो यहाँ विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक। लेकिन एक चीज़ है कि उत्तराखंड की जो अपनी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी लोकल गढ़वाली भाषा जानते ही नहीं है। कितने शर्म की बात है, वो सब हिंदी ही बोलते हैं। हमारी जो लोकल स्थानीय भाषा है वो गढ़वाली भाषा है, जो कि कुछ न कुछ खस भाषा से मिलती जुलती है। लेकिन उस भाषा को हमारे युवा पीढ़ी जो है, बच्चे हैं, वो जानते ही नहीं, वो बोलते ही नहीं उस भाषा को और जानते भी नहीं है। फिर गढ़वाल में क्या है कि करप्शन नहीं है। यहाँ पे आप सड़कों पे अपना झोला भी छोड़ देंगे तो नहीं उठाएगा लोग, ठीक है। गाड़ी सड़कों पे पड़ी रहती है, नहीं उठाता लोग, वैसे ही रहती है।
कोई छेड़खानी नहीं करता, यानी चोरी छेड़खानी ऐसी घटनाएं गढ़वाल में होती ही नहीं है। तो हमें ये डर है कि जब बाहर के लोग यहाँ बसेंगे तो जैसे उनकी सोच है वैसे ही गढ़वालियों की सोच कहीं ना हो जाए, और फिर होगा क्या, गढ़वाल भी वैसे ही करप्शन वाला एरिया बन जाएगा। गढ़वाली लोग अभी तक ईमानदार लोगों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन हमें लगता है कि बाहर के लोग यहाँ बसेंगे तो गढ़वालियों के दिमाग में भी वही भावनाएं आने लग जाएगी और वो भी करप्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है बाहर के लोग यहाँ आने से विकास हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन सभ्यता भी नष्ट हो रही है। आज हम लोग उन लोगों को जमीन बेच रहे हैं, कल होगा क्या, कल ये होगा कि हमें उनसे जमीन खरीदनी पड़ेगी। धन्यवाद।